वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है नदियों का इंद्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एता अर्षन्त्यलला भवन्तेरृतावरेरिव सङ्क्रोशमानाः एता विपृच्छकिमिदम् भरन्ति कमापो अत्रिम् परिधिम् रुजन्ति। इस छठे मंत्र में नदियों का इंद्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का कथन है। इंद्र वृष्टि अवरोधक तत्वों को विनष्ट करके जल की वृष्टि पृथ्वी पर कराते हैं। नदियों में जल आता है, जल से आपूरित नदियां कलकल करके बहती हैं। इसका काव्यमय चित्रण मंत्र में किया गया है कि मानो वे इंद्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रही हों कि आपने वृत्तासुर का वध किया, जो जल वर्षण की बाधा थी उसको दूर किया और हमें जल से परिपूरित करके प्रवाहित करने की स्थिति में कर दिया है। इसके प्रति हम कृतज्ञ हैं। तो काव्यमय वर्णन है, संदेश स्पष्ट है कि मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। यह नहीं कि किसी ने हमारे साथ कुछ किया है तो हम उसको भूल जाएं। हम कृतज्ञता न भूलें, क्योंकि अकृतज्ञ बहुत गिरा हुआ प्राणी होता है। तो यह काव्यमय संदेश इस मंत्र में देखा जा सकता है। अलला भवन्ति नदियों का विशेषण है कि हर्ष से परिपूरित नदियां अलला माने जो हैं वो अलल का शब्द कर रही, अलल माने कलकल का शब्द कर रही हैं। तो जल से भरी हुई ऋतावरी, ऋत कहते हैं जल को। आप सब सुनते आए हैं कि ऋत शब्द सार्वभौम सत्य को भी कहा जाता है, ऋत यज्ञ को भी कहा जाता है, ऋत जल को भी कहा जाता है। प्रसंगानुकूल हम उसका अर्थ लेते हैं। यहाँ पर नदियों के विषय में कहा जा रहा है, नदियों में जल बहता है, तो इसलिए नदियों को ऋतावरी ही कहा गया है। ऋतावरी हमारे ऋत से परिपूरित अर्थात जल से परिपूरित नदियाँ हर्ष सूचक कलकल का शब्द कर रही हैं। एताह ये नदियाँ संक्रोशमाना ह्यु मानो उच्च स्वर से चिल्ला चिल्ला करके कह रही हों और बह रही हों। तो अब प्रश्न होता है कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उसका उत्तर दिया जा रहा है कि आपः इदम किम भनन्ति। ये प्रश्न है कि आप माने जल। देखिए, आप शब्द ही फारसी का आब बना है। आब जल को कहते हैं। तो वैदिक संस्कृत में आप है, वही आब हो गया है। तो आपः इदम किम भनन्ति, प्रश्न हो रहा है कि ये नदियाँ जल के कलकल ध्वनि के माध्यम से आखिर कह क्या रही हैं, कौन सा भाव प्रकट कर रही हैं। एताह विपृच्छ, जरा इनसे पूछो तो
उत्तर रूप में बात कही जा रही है कि ये नदियाँ कह रही हैं कि हम हर्षद ध्वनि करती हुई इसलिए बह रही हैं, कल कल रूप में अपनी भावनाएं इसलिए प्रकट कर रही हैं, हर्ष सूचक ध्वनि इसलिए कर रही हैं कि इंद्र ने कम परिधिम अद्रिम रुजंती, कम कहते हैं जल को, कम माने जल, जल का द्वितीया एक वचन है कम। वैसे कह कऊ के कम कौकान एक जो है सर्वनाम भी आता है, लेकिन यहाँ कम माने जल भी होता है, इसीलिए कंज होता है, कम जायते कंजा कमल। तो कमल का भी होता है कस्य मलम कमलम, तो क माने जल भी होता है। तो अब नदियाँ उत्तर दे रही हैं कि इस इंद्र की हम कृतज्ञ इसलिए हैं और कलकल शब्द द्वारा अपने हर्ष को सूचित करने के साथ धन्यवाद दे रही हैं, क्योंकि इन इंद्र ने कम परिधिम अद्रिम रुजंती, कम परिधिम माने बादल को अपने घेरे में डालकर रोके हुए जल को, जिसको कि वृत्तासुर ने रोक रखा था, उसको इंद्र ने अद्रिम, अद्र कहते हैं, वैसे पहाड़ को कहा जाता है, लेकिन यहाँ अद्र माने वज्र, क्योंकि पहाड़ भी कठोर होता है, वज्र भी कठोर है। तो अद्र जो है वो इंद्र के वज्र के लिए भी आता है। और तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा कि कम परिधिम अद्रिम रुजंत, इंद्र ने अपने वज्र से जल को अपने घेरे में बांधे हुए उस मेघमंडल को विजीर्ण किया। यानी वज्रपात होता है तो वृष्टि होती है। वज्रपात वही हम पहले स्पष्ट कराए हैं कि अगर सीधे लें तो बिजली का चमकना ही वज्रपात है, और उस बिजली के चमकने और गरजने से वृष्टि होती है। नहीं तो बादल में अगर गर्जन तड़पन और ये वज्रपात न हो या विद्युत न चमके तो जल वैसे बादलों में भरा रह जाए। तो अब इस सब बातें ज़रा अलंकारिक ढंग में कही जा रही हैं, लेकिन सीधे अर्थ इसका यही है कि वज्रपात द्वारा यानी विद्युतों के द्वारा, गर्जन के द्वारा वृष्टि के अवरोधक तत्व को दूर किया गया। तो इस चीज़ को जो देवशक्ति है, इंद्र है, उसने यह कार्य किया, और उस इंद्र ने जल की परिधि यानी जल को अपने परिधि में घेरे में लिए हुए अद्र को, बादलों को वज्र प्रहार से तोड़ा और तोड़ करके वृष्टि की, और उस वृष्टि से हम नदियों में जल का प्रवाह आया। हम बड़ी क्षीण पड़ी हुई थी, लेकिन जल की व्यापकता से तृप्त हो गई, सुतृप्त हो गई और प्रवाहित होने लगी। तो यह इंद्र का उपकार है कि हम में जल राशि भर गई, इसलिए हम इंद्र को धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। हर्षद ध्वनि करती हुई पानी से लबालब भरी हुई नदियाँ निनादित बहती जा रही हैं। ये जल प्रवाह क्या कहते हैं, प्रश्न है। नदियाँ अपने जल प्रवाह के माध्यम से क्या कहती हैं, इनसे पूछो। तो नदियाँ उत्तर दे रही हैं कि इंद्र का वज्र जल को घेर कर पड़े रहने वाले मेघों को अपने वज्र प्रहार से तोड़ दिया। जल वृष्टि हुई, जल वृष्टि से नदियों की क्षीणता दूर हो गई, वे सुतृप्त हो गईं और इस प्रकार से कृतज्ञ हुई। मानो ये नदियाँ यह कह रही हैं कि इंद्र ने मेघों के घेरों को तोड़कर हम सबका परम कल्याण किया और अवरुद्ध जल प्रवाह को वृष्टि में बदल करके वृष्टिधार से, जलधार से हमें परिपूरित किया
और हमें मुक्त प्रवाह वाली बनाया, और इसके कारण हम कृतज्ञ नदियाँ कल कल ध्वनि के माध्यम से इंद्र को अपने लहरों से उनके करों को उठा उठा करके धन्यवाद दे रही हैं, और कल कल ध्वनि हमारी धन्यवाद सूचक शब्द के रूप में जाना चाहिए। तो पद रूपांतरण है, जल पूरित हर्षद ध्वनि करती नदियाँ क्या कहती जाती हैं, बहती जाती करती निनाद, वे क्या संदेश सुनाती हैं। जो किया इंद्र ने वज्रघात, जल का अवरोध मिटाया है, उनका यह जल मोचन प्रयास ही जल प्रवाह बन आया है। ओम। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है वृत्रवध करता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। किमुष्विदस्मै निविदो भनन्तेन्द्रस्य भद्यन्ते धिषन्त आपाः ममैतान् पुत्रो महता वधेन वृत्रम् जघन्वाम् असृजद्विसिन्धोन। इस 7वें मंत्र में लोकहित में बधौचित्य का समर्थन किया गया है। यह सर्वविदित है कि इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, तो वध या हत्या तो जघन्य अपराध है, तो फिर इंद्र की स्तुति क्यों होती है। तो उस बधौचित्य का आलंकारिक वर्णन इस मंत्र में है। जैसे कहा गया है कि हत्या सामान्य रूप से निषिद्ध होते हुए भी यदि वह लोक हित में है तो श्लाघ्य है। वेदवाणी इंद्र का स्वरूप प्रकट करती है, लोगों को बताती है कि इंद्र क्या है, कौन है, कैसे है। जैसे माता पुत्र को प्रकट करती है, सामने लाती है, वैसे ही वेदवाणी ने इंद्र के स्वरूप को गढ़ा और उसे प्रकट किया, इसलिए वेदवाणी इंद्र की माता हुई। तो वेदवाणी यह बताती है कि पुत्र ने हमारे वध तो किया है, यह जग जाहिर है, लेकिन वो वध उसने लोकहित में किया है, इसलिए मेरा पुत्र धन्य है। और उसने लोकहित में नदियों को प्रवाहित किया है। तो यही बात आलंकारिक शैली में कही गई है। तो निविदः अस्मै किम उभनन्त, वेदवाणीगत स्तुतियां किम भनन्त क्या कहती हैं। इंद्रस्य अवध्यम दिधिशन्ते, वे इंद्र को के निर्दोषपन को ज्ञापित करती हैं और कहती हैं कि मम पुत्रः, मेरे पुत्र ने। अब यह है इंद्र को पुत्र का, इंद्र की माता कौन है, इंद्र किसका पुत्र है, इसके विषय में स्पष्ट है कि वेदवाणियों ने इंद्र के स्वरूप को गढ़ा, उन्हें लोक के समक्ष प्रस्तुत किया, इसलिए वेदवाणी ही उनकी माता है। तो वेदवाणी ने स्वीकार किया कि इंद्र ने वध किया है वृत्तासुर का,
लेकिन वह वध उसने अपने लिए नहीं किया है, लोकहित में किया है। इसलिए मम पुत्रः, मेरे पुत्र इंद्र ने महता वधेन, इस बहुत बड़े वध के द्वारा वृत्तम जघन्वान वृत्तासुर को मारा है। एतान सिंधून भी असृजत, एतान माने इन, सिंधून माने नदियों को, सिंधु माने नदी होता है, क्योंकि सिंधत इति सिंधु, नदियाँ सरकती हुई चलती हैं, इसलिए उनको सिंधु कहा जाता है। तो ऋग्वेद में सिंधु शब्द प्रायः नदियों के लिए ही आया है। वैसे हम सब जानते हैं ज़्यादातर जो प्रचलित है लोक में कि सिंधु एक नदी है, लेकिन सिंधु प्रधान नदी थी और तो सब नदियाँ सहायक उसकी नदियाँ थी उस प्रदेश वाली, इसलिए उसको सिंधु कह दिया गया। और फिर लोक में चल पड़ा सिंधु सिंधु, और सब नदियाँ सिंधु नहीं रह गई, सिंधु वही रह गई। तो ये तो समय है, भाषा विज्ञान का प्रश्न है और ऐसा होता रहता है। परिवर्तन शब्दों में शब्द स्थिर होते हैं, शब्द रूढ़ होते जाते हैं। तो सिंधुर माने नदियाँ, सिंधु हम समुद्र को भी जानते हैं, लेकिन समुद्र के अर्थ में वेद में सिंधु शब्द कम आया है। तो एतान सिंधून, ये नदियाँ भी असृजत, इंद्र प्रदत्त जल को ही बहाया है और उस जल प्रवाह द्वारा लोक कल्याण किया है। तो इसलिए मेरा पुत्र धन्य है। वेदवाणी उसकी स्तुति करती हैं और अपने हर्ष को व्यक्त करती हैं। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि कार्यबद्ध जो एक निकृष्ट कार्य माना जाता है, वो भी यदि लोकहित में हो तो वह दोष नहीं माना जाता है। यद्यपि दोष माना गया, और जो सायण ने अपने भाष्य में लिखा है उसमें उन्होंने यह दिया है कि जो वृत्तासुर था वो ब्राह्मण था, इंद्र ने उसका वध किया तो उनको ब्रह्म हत्या लगी। बाद में लोक में यह माना कि हत्या तो अवश्य हुई है, लेकिन इंद्र ने वह हत्या अपने हित में नहीं लोक हित में किया है। और नदियाँ उसकी विशेष कृतज्ञ हैं, क्योंकि वे सूखी जा रही थी जल भाव में, इंद्र ने उनको जल परिपूरित किया। तो जल ने इस इंद्र के हत्याजन्य पाप को, जो वृत्तासुर के वध से हुआ था, उसको फेन रूप में धारण कर लिया। यानी सभी जलों में जो फेन है वो उसी ब्रह्म हत्या के पाप का एक रूप है। ये पौराणिकता है, हालांकि सायण ने अपने भाष्य में यह संकेत किया है। बहरहाल संदेश मुख्य यही है कि वध ऐसा भले ही वो ब्रह्म हत्या वाला ही वध क्यों न हो, अगर लोकहित में है तो वह वध नहीं है, उसका दोष नहीं लगना चाहिए। अरे आप सब जानते हैं कि जज अगर फांसी का ऑर्डर न दे तो किसी का प्राण नहीं हरण किया जा सकता, फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। तो फांसी तो जज के ऑर्डर से ही होती है, लेकिन जज को हत्या नहीं लगती है, क्योंकि उसमें उसका कोई अपना राग द्वेष नहीं है। उसने एक न्याय किया, लोकहित में कार्य किया, इसलिए बड़ा कार्य होता रहा। राम कथा में भी राम पर रावण को मारने से लगने वाली हत्या का कथन है। राम कथा में हमने कहीं किसी पत्रिका में पढ़ा था, तो उसमें राम पर भी रावण के वध के कारण ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, और ब्राह्मणों ने राम की स्तुति की, लेकिन उसके पश्चात कहा कि भाई दोष तो आपने किया है, ब्रह्म हत्या की है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता है, तो आपको दोष लगेगा और हम आपके
यज्ञों में और आमंत्रण में सम्मिलित नहीं होंगे जब तक कि आप परिमार्जन नहीं करोगे, सत्या का प्रायश्चित नहीं करोगे। तो ब्राह्मण तो नहीं तैयार हुए। शाकल द्वीप से, यानी भारत से थोड़ा हट करके एक शाकल द्वीप था, वहाँ से शाकल द्वीपी ब्राह्मण बुलाए गए। शाकल द्वीपी ऋग्वेद के विशेष ज्ञाता ब्राह्मण होते हैं। तो उन्होंने हत्या निवारण सूक्तों से राम को उस दोष से मुक्त किया, ऐसा भी कहा गया है। तो हम प्रायः कहते आ रहे हैं कि वेदों का प्रभाव वाल्मीकि रामायण पर स्पष्ट देखा जा सकता है, इसीलिए उसको पंचम वेद भी कहा जाता है। तो वही इंद्र का जो पूरा चरित्र है वो राम में आरोपित है। नाम बदल गया है लेकिन गुण इंद्र के राम में, उनके चरित्र में पिरोए गए हैं। उसी प्रकार से वृत्तासुर का आचरण रावण में दिखाया गया है। रावण शब्द ही रव से बना है। वृत्तासुर यानी बादल गरजता है, वही वृत्तासुर का गरजना है। रावण भी बड़े जोर से गरजता, इसलिए से रव से रावण बना। और उसको मेव मेव बोलना नहीं अच्छा लगता था, इसलिए उसने अपने प्रिय पुत्र का नाम मेघनाद रखा। तो कहने का मतलब वो वृत्तासुर के आचरण को रावण में पिरोया गया और वेद ही की भावनाएं बाद में विकसित होती रहीं। ये हम बताते भी रहते हैं और आगे भी बताते चलेंगे। तो वेद के अर्थ को सावधानी से सुनने की आवश्यकता है और वेदों का अध्ययन बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बिना वेद के अध्ययन के ज्ञान के हम न तो रामायण को ठीक से समझ सकते हैं, न पुराण को ठीक से समझ सकते हैं, न महाभारत को ठीक से समझ सकते हैं, और हम अपने सनातन संस्कृत को भी ठीक से नहीं समझ सकते हैं। एक संस्कृति होती, कल्चर होती है, उसकी कुछ रूपरेखाएं होती हैं। तो वो उन रूपरेखाओं को वेद ने ही बनाया है। तो सनातन धर्म में कोई परंपरा कहाँ से चली, कैसे चली, क्यों चली, उसको हम यदि मूल से समझना चाहते हैं तो वेदाध्ययन आवश्यक है। इसलिए हम वेद में गूढ़ अर्थ को स्पष्ट करने की चेष्टा करते रहते हैं। तो वेदोखिलो धर्म मूलम, सारे धर्मों के, सारी विचारधाराओं की जड़ जो है वो वेद हैं। तो ऐसा समझते हुए हम आगे अर्थ के क्षेत्र में प्रवेश करें। तो वेद मंत्रगत इंद्र की स्तुतियां क्या कहती हैं? उत्तर है, वे इंद्र को निर्दोष बताती हैं। वेदवाणी गत स्तुतियां इंद्र के स्वरूप को प्रकट करती हैं, इसलिए वे माता हुई। तो माता शब्द कहा गया है इंद्र के लिए कि इंद्र की माता ने, तो इंद्र की माता यही वेदवाणी हुई, क्योंकि वेदवाणी ही ने तो इंद्र के स्वरूप को गढ़ा, लोक को बताया कि वह शक्ति इंद्र है। तो इसलिए वो जो वेदवाणी है, वेदगत स्तुति है, वही इंद्र की माता हुई। यह प्रतीक योजना है। इन्हीं सब में छिपे हुए गूढ़ अर्थ को निकाल करके प्रकट करना होता है, तब वेद मंत्र स्पष्ट होता है। नहीं तो ऐसे माता पुत्र कह देने से बात ठीक से पल्ले नहीं पड़ती है। तो वेदवाणी इंद्र का स्वरूप प्रकट करती है, इसलिए जो वेदवाणी है वह इंद्र की माता है। तो वेद मंत्रगत इंद्र की स्तुतियाँ क्या कहती हैं? उत्तर है, वे इंद्र को निर्दोष बताती हैं। स्तुतियाँ इंद्र के स्वरूप को प्रकट करती हैं, इसलिए वे इंद्र की माता हुई। वे कहती हैं कि मेरे पुत्र ने प्रबल वज्रास्त्र द्वारा वृत्तासुर को मारा अवश्य है, किंतु उसके द्वारा लोक हित उसने किया है और नदियों को प्रवाहित किया है, उन्हें जल से सुतृप्त करके
प्राणी मात्र के हित में प्रवाहित किया है। जलावरोधी वृत्तवध द्वारा वृष्टि कर प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने के लिए, तृषा बुझाने के लिए इंद्र ने ही नदियों को प्रवाहित किया है, जल से परिपूरित किया है। पद रूपांतरण है, जनहित में वृत्त बधार्थ इंद्र ने अपना अस्त्र उठाया था। जनहित में वृत्त बधार्थ इंद्र ने अपना अस्त्र उठाया था, संहार किया पर नदियों में वर्षा का नीर बहाया था। स्तुतियाँ निर्दोष बताती हैं, वे गुण सुरेंद्र का गाती हैं। वात्सल्यपूर्ण वेद स्तुतियाँ उनको निज पुत्र बताती हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है प्रारंभ में इंद्रोपासना में बाधाएं। प्रारंभिक इंद्रोपासना में बाधाएं। तो संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ममच्चनत्वा जुभतिः परासममच्चनत्वा कुशवा जगार ममच्चिदापश्यशवे ममृड्युर्ममच्चिदिन्द्रः सहसोदतिष्ठत। इस 8वें मंत्र में इंद्रोपासना में आने वाले प्रारंभिक विघ्नों का वर्णन है, जिसमें इंद्रोपासना को सर्वोपासना यानी सर्वोत्तम उपासना और इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता मानने से कुछ लोगों ने इनकार किया। ऋग्वेद में ही कहीं है कि नेमि नाम के ऋषि ने यह कहा था कि हम वेद के देवता अग्नि को तो देखते हैं, वायु को तो देखते हैं, जल को देखते हैं, अंतरिक्ष को भी देखते हैं, पृथ्वी को भी देखते हैं, लेकिन इंद्र को हम कैसे माने जब हम उसे देखते नहीं हैं। तो उस प्रारंभिक युग में विरोध इंद्र को प्रथम श्रेष्ठ देवता मानने में होने लगा था और वो विरोध चलता रहा। बाद में तो इंद्र का इधर पौराणिक रूप तो बड़ा अच्छा नहीं रहा। इंद्र को एक डरपोक लालची आज बताया गया। हालांकि इस विषय पर हमने बड़ा स्पष्ट रूप में इंद्र की सार्वभौम सत्ता को सिद्ध करने की चेष्टा की है। कई जगह इसका वर्णन किया है। किसी स्थान पर मैंने प्रारंभ में कई सूक्तों में इस बात को स्पष्ट रूप से सतर्क सिद्ध किया है कि इंद्र जो ऋग्वेद का है वो बात का पौराणिक इंद्र नहीं है, उस भिन्न दोनों है। सतर्क सब प्रमाण सिद्ध किया है। जो लोग ना इसे सुन पाए हों वे पिछले एपिसोड यानी प्रारंभिक 13वें 14वें एपिसोड को देखें। तो अब यहाँ पर जो पुराण तो बहुत बाद में लिखे गए, लेकिन प्रारंभ में विरोध हुआ वेदों का और देवों के विरोधी थे तमाम लोग। अब ये विरोध शाश्वत है, कोई नई बात नहीं। आज भी विरोध होते हैं। एक मत कुछ कहता है तो दूसरा मत उसका खंडन करता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे दर्शन क्षेत्र हो। अनेक शास्त्राणि बहुलाश्च विद्या अल्पस्यायु बहुविघ्नता च कहा ही गया है। तो यहाँ पर उसी ओर संकेत है। वेद पर अनेक बाधाएं आई। आप देखते हैं जो दशावतार हुए उनमें प्रारंभ में मत्स्यावतार भी वेद के उद्धार के लिए ही होता है। एक दैत्य ने, एक राक्षस ने या असुर ने वेदों को समुद्र में फेंक दिया था, तो मत्स्यावतार हुआ, वेद का उद्धार हुआ। फिर
जो है शुक्रावतार में भी और कच्छप अवतार में भी कुछ ऐसी बातें हुई। तो और ये जो मारा गया था हिरण्याक्ष, इसने भी वेद को चुरा करके पाताल में चला गया था। तो और पृथ्वी को भी पूरी उसने चुरा लिया था। कहने का मतलब वेद पर और वेद की मान्यता पर प्रारंभ से ही विरोधी स्वर उठने लगे थे। और जो प्रारंभिक युद्ध था देवों और असुरों में, वह इन्हीं कुछ मान्यताओं को लेकर के था। उसमें इंद्र विषयक मान्यता भी थी और वेदों को मान्यता देने के लिए कुछ लोग नहीं तैयार थे। और युद्ध का मुख्य कारण यही था कि वेद प्रतिपादित विचारधारा से तमाम लोग सहमत नहीं थे, इसलिए वेद भी चुराए गए, वेद को नष्ट करने की चेष्टा की गई। लेकिन वेद ईश्वर वाणी थी, नष्ट कभी नहीं हुआ। बीच में भी वेदों पर बड़े संकट आए। जैन और बौद्धों ने वेदों का बहिष्कार किया। बाद में जो और संप्रदाय चले उनमें भी वेदों का बहिष्कार हुआ। तमाम आपत्तियां आई, लेकिन फिर वो आपत्तियां निराकृत होती गई, उनका निराकरण होता गया। आज समाज ने इस क्षेत्र में बड़ा कार्य किया है और अब तो एक नवीन चेतना रही है। अब तो वेद इतने छप गए हैं चारों ओर कि अब तो कोई उनको चुरा नहीं सकता है, कोई उन्हें नष्ट नहीं कर सकता है। उसकी प्रतियां बहुत हो गई हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि वेद का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि वेद मंत्र संसार के सबसे पहली अभिव्यक्ति हैं। ऋग्वेद से पहले की भाषा और ऋग्वेद से पहले की विचारधारा इस समय और कहीं नहीं मिलती है। प्रारंभिक भाषा, प्राचीनतम भाषा ऋग्वेद की भाषा है। विचारधारा इससे पहले कोई नहीं थी। मान्यता इससे बढ़कर इससे पहले कोई नहीं थी और इन्हीं से सारी मान्यताएं निकली हैं। विरोध के रूप में निकली हैं तो भी वेद ही से संबंधित हैं, क्योंकि विरोध में भी तो विरोधी को सामने रखा जाता है, तभी तो विरोध होता है, उसके पक्ष को भी सुना जाता है। तो इस प्रकार से वेद पर संकट आए और जो आर्यों के परम निकट थे, पारसी, जो उनके पार्श्व में थे, जिसको पारसी कहते हैं हम, पारसी, पार्श्व में बगल में रहने वाले को, पारसी को पारसी कहा जाता है। थोड़ा विकृत रूप होता ही है। इनका ग्रंथ है ज़ेंदावेस्ता। ज़ेंदावेस्ता और ऋग्वेद की भाषा में अल्प अंतर है। जैसे संस्कृत और प्राकृत में थोड़ा रूप परिवर्तन कर दिया जाए, थोड़ा व्याकरण भिन्न हो गया है, शब्द थोड़े इधर से उधर हो गए हैं, कुछ प्रवाह के दौरान कुछ विकृत हो गए हैं, लेकिन वे आसानी से संस्कृत में परिवर्तित हो जाते हैं प्राकृत के शब्द। वैसे ही जो ज़ेंदावेस्ता के शब्द हैं वो ऋग्वेद की भाषा के शब्द से मिलते जुलते हैं, कुछ टूटे हैं उससे विकास के क्रम में, लेकिन बड़े निकट के हैं। और ज़ेंदावेस्ता में भी इंद्र को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया है। वहाँ जो सबसे बड़ा देवता उनका माना गया है, जैसे ऋग्वेद में इंद्र को माना गया है, वैसे ज़ेंदावेस्ता में अहुर मज्द को माना गया है। अहुर मज्द जो है असुर महत का विकृत रूप है। सा को हा बोलते हैं पारसी नहीं, इसीलिए सिंधु को हिंदू कहा और सिंधुस्तान से हिंदुस्तान बन गया। तो वहाँ असुर यानी असुर को अहुर कर दिया गया और महत को मज्द कर दिया गया। तो असुर महत
प्रायः वरुण के लिए भी कहा गया है, और अग्नि को भी असुर महत कहा गया है। तो वे तो अग्नि पूजक हैं पारसी, ये तो स्पष्ट ही है। और वरुण के अर्थ में भी कुछ विद्वान कहते हैं अर्थ कुछ अग्नि के रूप में भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इंद्र की मान्यता पर प्रहार होते रहे आदिकाल से ही, लेकिन बाद में वे प्रहार दूर होते गए, इंद्र की जो मान्यता थी वो दृढ़ होती गई, इंद्र को देवराज माना गया और समस्त शक्तियों का मूल माना गया। जैसा हम कहते आ रहे हैं कि मानव चेतना ने, हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों ने उस ब्रह्मांड विनायक प्रधान शक्ति को जो नाम दिया वो इंद्र था। तो भारत में आदिकाल से ही विचार स्वतंत्र रहा है। यह नहीं कि कोई कुछ कहे तो फिर उसका सर धड़ से जुदा कर दो, नहीं, आप जो चाहो वो कहो, हम उसका सतर्क खंडन करेंगे। तो ये मान्यता जो थोड़ी विरुद्ध चली, बाद में उसका समाधान भी हुआ और इंद्र का वैदिक स्वरूप जो है सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बना रहा। और बाद में जो पौराणिक इंद्र है उसका क्यों कुछ कैसे पतन हुआ, उसके विषय में जो जैसा हमने निवेदन किया कि पहले सतर्क समाधान किए हैं। तो खैर अब हम आगे बढ़ते हैं कि माता अदिति ने तुम्हें पराशह पहले दूर रखा कि तुम पर संकट ना आने पावे, लेकिन इसके पश्चात प्रहार होते रहे हे इंद्र तुम पर, और तुम्हें कुशवा जगार कुशवा नाम की राक्षसी ने निगल लिया। यानी ये बाधाएं हैं। और ममत चित आपा, लेकिन फिर जलों ने तुम्हारा संरक्षण किया। शिशवे मबिड युह, शिशु रूप वाले तुम्हें जलों ने सुरक्षित किया। तो ममचित इंद्र, दूसरी बार हे इंद्र तुम सहसा उत अतिष्ठत, अचानक समर्थ होकर के उठ खड़े हुए, तुम बलिष्ठ हो गए कि तुम पर प्रहार नहीं किसी के हो सके। तो माता अदिति ने तुम्हें बाधाओं से दूर रखने की बड़ी चेष्टा की, तो भी शैशव में तुम्हें कुशवा नामक राक्षसी ने निगल लिया था। तो जलों ने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हें सुखी किया। प्रौढ़ होने पर इंद्र स्वतः इतने सबल हो गए कि सारी बाधाएं अपने आप नष्ट हो गईं। तो यह बाल इंद्र का आलंकारिक वर्णन है। इंद्रोपासना का प्रारंभ में विरोधियों ने उसे मान्यता नहीं दिया और विघ्न तरह तरह के उपस्थित किए, किंतु इंद्रोपासना प्रबल होती गई और इंद्र की ऋग्वैदिक स्थापना सर्वोच्च दिव्य शक्ति के रूप में रखी गई। जैसा हम सब जानते हैं ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र के हैं, 250 से ऊपर सूक्त हैं इंद्र के जो सर्वोपरि है। तो इस प्रकार से यह आलंकारिक चित्रण है। माता अदिति ने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए बाधाओं से दूर रखने की चेष्टा की, फिर भी बाधाएं आती गईं। प्रारंभिक काल में, शैशव काल में तुम्हें कुशवा नाम की राक्षसी ने निगल लिया था। जलों ने तुम्हें सुखी किया। प्रौढ़ होने पर तुम इतने समर्थ हो गए कि तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सका, तुम्हारे विरोधी दबते गए। पद रूपांतरण है। बाल्यकाल में इंद्र बहुत से संकट तुम पर आए,
प्रौढ़ हुए तब दूर हुए सब संकट जो थे छाए। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। इंद्र द्वारा वंशासुर का वध, यह इस मंत्र का शीर्षक है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मम चनते मघवन्व्यं सोनिविद्धां अवहनो जघान अधानिविद्ध उत्तरो बभूवाञ्छिरो दासस्य संवृणक्वधेन। इस 9वें मंत्र में इंद्र द्वारा वंशासुर के वध का कथन है। तो इंद्र के शक्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इंद्र जो है उसे जन्म से ही संघर्ष झेलना पड़ा और असुरों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ इंद्र अपने प्रचंड रूप में आ गया। तब उसकी वृद्धि को कोई नहीं रोक सका और जो राक्षस आए वे मारे गए, भगाए गए, गिराए गए। इसी संदर्भ में बात कही जा रही है कि मघवन हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र। अब ईश्वरत्व का प्राबल्य हो गया। पिछले मंत्र में बताया गया कि इंद्र प्रारंभिक रूप में था, उस पर बड़ी बाधाएं आईं, राक्षसी ने निगला और लोगों ने नष्ट करने की चेष्टा किया, लेकिन इंद्र सारी बाधाओं से पार हुआ। कथन यह है कि इंद्रोपासना का विरोध प्रारंभ में हुआ, तमाम लोगों ने किया। तमाम लोगों ने उस संबंधित ग्रंथ को भी, वेद को भी चुराने की चेष्टा की या नष्ट करने की चेष्टा की, लेकिन वे अंत में हारे, सफल नहीं हो पाए। इंद्र जब प्रबल हो गया, यानी उसकी उपासना दृढ़ हो गई, वह जो है वो पुरोहित हो गया, सबके द्वारा उपासित हो गया, बुलाया जाने लगा। तब उसका प्रबल ऐश्वर्य जगा और उसको मघवा नाम दिया गया। तो मघवन हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, ममत चन, एक बार की बात है कि तुमने अपने विरोधी को विविध्वान आक्रमण करके नष्ट किया। और वो कौन था? वंश था, वंश नाम का असुर था। उसको तुमने मारा, लेकिन प्रथम उसने ते हनु अपजघान, उस वंश नामक असुर ने आक्रमण करके पहले उसने तुम्हारे हनु प्रदेश पर, ठुड्ढी प्रदेश पर प्रहार किया। तो अधा उसके बाद तुमने उस पर प्रहार किया और निविद्धा वो बींधा गया। उत्तरा बभुवान, और तुम जो है वो उत्तरोत्तर बलशाली होते गए। दासस्य शिरा बधेन संपीड़क, और उस दस्यु के, उस वंश के सिर को तुमने अपने बधेन माने वध के प्रबल अस्त्र वज्र द्वारा संपीड़क माने चूर चूर कर दिया। तो हे ऐश्वर्यवान इंद्र, एक बार वंश नामक असुर ने तुम पर आक्रमण करते हुए
तुम्हारी ठुड्डी पर प्रहार किया। इस प्रहार से उत्तेजित तुम में अत्यधिक रोष का संचार हुआ। तुम अधिक मन से परिपूर्ण हो गए, क्रोध से भर गए, और फिर उस असुर के सिर को तुमने वज्र से विदीर्ण कर चूर कर दिया, और इस प्रकार से तुमने एक अपने प्रबल प्रहारक शत्रु का भी विनाश किया। तो वंश का अगर विग्रह किया जाए तो बी धन अंश वंश होगा। अंश कहते हैं कंधे को, तो बी विशेष के अर्थ में भी आता है, विशिष्ट के अर्थ में भी आता है, विहीन के अर्थ में भी आता है। तो वो कंधा ही मात्र था। तो इससे कुछ संकेत मिलता है कि इंद्र रूप राम ने वनवास काल में कबंध नाम का राक्षस था, उसको मारा था। तो कबंध के विषय में कहा गया है वाल्मीकि में कि यह एक बड़ा प्रबल दैत्य था। इसकी भुजाएं बड़ी लंबी थीं और ये दूर से ही सब कुछ समेट लेता था और खा लेता था। और इंद्र ने इस पर प्रहार किया था बहुत पहले, और उसका जो सिर था वो उसके धड़ में घुस गया था। तो ऐसा वो कबंध रह गया था। कबंध माने जिसके जो ये गर्दन वाला भाग है वो ना रहे, वो कबंध है, केवल धड़ धड़ रहे। तो कबंध राक्षस था। तो कुछ वृत्तांत मिलता जुलता है। तो कबंध ने वनवासी राम लक्ष्मण सीता को अपने बाहों में समेटा था और भक्षण के ताक में था, क्योंकि इंद्र ने उसके सर को धड़ में प्रहार करके घुसेड़ दिया था। इसलिए वो चलने फिरने में असमर्थ था। उसकी भुजाएं थी, उसी से वो दूर से सबको समेट लेता था। तो बाद में फिर उसकी भुजाओं को तलवार से काट डाला लक्ष्मण ने, राम ने, और उसका उद्धार हुआ। और उसने अपना वृत्तांत बताया कि मैं इंद्र द्वारा प्रहारित कबंध हूँ, मेरा आपने उद्धार कर दिया, आदि आदि बातें। तो हो सकता है कि वही जो वंशासुर हो वही कबंध हो वाल्मीकि रामायण का, ऐसा हो भी सकता है। तो हे ऐश्वर्यवान इंद्र, एक बार वंश नामक असुर ने तुम पर आक्रमण करते हुए तुम्हारी ठुड्डी पर प्रहार किया था। इस प्रहार से उत्तेजित तुमने अधिक बलपूर्वक अपने वज्र को संभाला और उसके सिर पर प्रहार किया, और उस असुर के सिर को तुमने प्रहारित कर उसे निष्क्रिय बना दिया। एक बार पद रूपांतरण है, एक बार वंशासुर ने तुम पर आक्रमण विचार किया। एक बार वंशासुर ने तुम पर आक्रमण विचार किया, आहत कर देने हेतु तुम्हारे हनु पर घोर प्रहार किया। तब इस प्रहार से उत्तेजित तुम में बल विपुल प्रसार हुआ। फिर किया प्रहार वज्र द्वारा, उस दानव का संहार हुआ।